नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बिहार चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 11 तारीख को दूसरे यानी अंतिम चरण की वोटिंग होनी है। अब मेरे कहने या न कहने से या किसी के भी कहने या न कहने से बहुत कुछ नहीं बदल सकता। वोटरों ने फैसला कर लिया है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आए उससे पहले ही चुनाव हारने के बहाने बनाए जाने लगे हैं, अलग अलग तरीके के बहाने। उदाहरण के तौर पर मैं छोटी पार्टी यानी रीजनल नेता से शुरू करूंगा और कैसे कैसे बहाने बनाए जा रहे हैं आप सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। एक पार्टी है वीआईपी और उसके चीफ हैं मुकेश सहनी। उनका कहना है कि पैसे तो सबने बांटे वोटरों को, लेकिन बीजेपी वालों ने ज्यादा पैसे बांटे और खास करके जो उनके वीआईपी उम्मीदवार थे यानी बड़े नेता जहां उम्मीदवार थे वहां पे और ज्यादा पैसे बांटे गए, इसलिए शायद इनकी हार हो सकती है। आपको यकीन ना हो, मुकेश सहनी को खुद सुनिए। लिए तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ये क्या हो रहा है, और रहा कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए और राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफी नजदीकी हैं और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। तो ये सारे चीज जांच का विषय है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम घूम के हमने कहा कि एनडीए जो है वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है, वो जनता का वोट को चोरी करते हैं, इसलिए उनका सरकार बनते आ रहा है और ये सब दिख रहा है। हम लोगों ने जागरूक किया लोगों को, उसके बावजूद भी आप देखिए पोलिंग के रोज कितने बड़े संख्या में लोग वोट नहीं गिरा पाते हैं। तो ये जनता का जनादेश को चोरी कर रहे हैं और इसी तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। लोग दबाव बना रहे हैं। किस चीज का दबाव बनाएंगे? कैमरा बंद करना, अभी ये चीज अभी जनता को देखने की आवश्यकता है। अभी एनडीए क्या करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दीजिए, ये सब अभी जनता को सोचना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। अगर राजतंत्र अगर जनता को लाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। अपील यही है कि लोकतंत्र का जो लोगों का जो पर्व है उसको सब लोग सही से मनाएं और आगे बढ़े। मुकेश सहनी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं। बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। अब जरा देखिए ना, अशोक गहलोत कांग्रेस की ओर से बिहार में चुनाव की प्रचार संभाल रहे थे, सब कुछ कोऑर्डिनेट वही कर रहे थे। उनका एक अजीब सा तर्क है। अशोक गहलोत कहते हैं कि जो बाहर रहने वाले बिहारी यानी कि बिहार से बाहर जो रहते हैं जैसे दिल्ली, लुधियाना, मुंबई, जो कमाते हैं बिहारी, प्रवासी बिहारी, उनको ट्रेनों से लाया तो जरूर गया लेकिन वोट नहीं देने दिया गया। उन प्रवासी बिहारियों को यह कहा गया कि तुम अपनी लिस्ट दे दो और तुम्हारा वोट हो गया। अशोक गहलोत का यह अजीब तर्क है जिसकी शिकायत आज तक एक भी प्रवासी बिहारी ने नहीं की। खुद सुनिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। ये जो पोलिंग बड़ी है इसका इंतजार है कि वास्तविकता क्या है, थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो हथकंडे सब अपना रहे हैं। ये प्रवासी बिहारी जो हैं उनको ट्रेनों में लाया गया है, वहाँ पर बिहार के अंदर टिकट दिए गए बीजेपी द्वारा, तो लेकिन खर्चे में तो आएंगे नहीं, ठीक है। और जो नहीं आए हैं उनके लिए योजना बना रहे हैं लोग, जो खबर आ रही है जो नहीं आ पाए उनका लिस्टें बन करके पहुंच गई है सब जगह पूरे बिहार के अंदर। तो है नहीं यहाँ पर, बॉम्बे में, चेन्नई में, राजस्थान में, उड़ीसा में, तो वोट तो आप दे ही सकते हो, तो जो इनकी मशीनरी है चुनाव के अंदर वो कोई भी खेल कर सकती है। तो जो परसेंटेज बड़ी है, क्योंकि मेरे पास जो खबर आ रही थी ये वाली जो मैंने बताई, ये नई बात है कि जो लोग आए नहीं हैं, लाखों लोग होते हैं ना, सब बता नहीं सकते,
तो उनका लगा आप कोई बात समझ रहे हो, हाजिर लग जाएगी आपकी, वहां पे लगा देंगे। अब आते हैं बहाना नंबर 3। मैंने कहा था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और बड़े बड़े नेताओं का सुनाऊंगा। तो प्रवासी बिहारी का वोट पड़ गया बिना दिए हुए, या पैसे बांट दिए गए। अब बहाना नंबर 3, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का कहना है कि चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, और दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं, यही दोनों सारी गड़बड़ी करवा रहे हैं। और इन तीनों का नाम ले लेकर प्रियंका गांधी कह रही है कि वोट चोरी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी को सुनिए और उसके बाद और चौंकाने वाला बहाना। प्रियंका गांधी। आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है, संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है? क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, इनको आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। तो प्रियंका गांधी को आपने सुन लिया। अब आते हैं सबसे बड़े नेता यानी राहुल गांधी। और राहुल गांधी का यह दावा है कि न तो पैसे बांटे गए, न प्रवासी बिहारियों का वोट रोका गया, और न ही ये तीनों जो चोर हैं। राहुल गांधी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मिलकर सिर्फ काम करवा रहे हैं, बाकी कोई गलती नहीं। मतलब सीधे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त, यही तीनों सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को सुन लीजिए और उसके बाद असली कहानी, और जो कहानी मैं बताऊंगा उसे सुनकर आप हंसिएगा। राहुल गांधी पहले सुनिए। क्लियरली वोट चोरी हो रही है, 25 लाख देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हो रही है। सर पीछे 8 में से गिर रहा है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है।
वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है, और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है, और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम। सर आने वाले मध्य प्रदेश को लेकर मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। सर संगठन संगठन को लेकर कल आपने जिलाध्यक्षों से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं, और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। थैंक यू। अब आपने सारे नेताओं के बयान सुन लिए और अजीबोगरीब तर्क सुन लिया। अब सच्ची कहानी सुनिए। सच्चाई यह है कि बिहार में जब चुनाव प्रचार चल ही रहा था, उसी वक्त राहुल गांधी बिहार छोड़ चुके थे। अंतिम 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेता तूफानी दौरा करते हैं। हर नेता की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंच सके। चुनाव प्रबंधन करने वाले इस दौरान बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी बिहार छोड़कर दूर मध्य प्रदेश के पंचवटी में धुनी रमाए बैठे थे। पंचवटी में कहा गया कि मंथन चल रहा है, कांग्रेस के भविष्य को लेकर मंथन। और आपको पता है राहुल गांधी किसके साथ मंथन कर रहे थे? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। राहुल गांधी और उनकी टीम के कुछ लोग कुछ दिनों पहले तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से नाराज थे। जीतू पटवारी को जब मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो यह कहा गया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को डुबाया है। यानी जिन लोगों ने कांग्रेस को डुबाया है, राहुल गांधी उन्हीं के साथ बैठकर पंचवटी में इस बात के लिए मंथन कर रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य कैसे सुधारा जाए। अगर अभी आपको हंसी नहीं आई तो एक और कहानी सुनिए। राहुल गांधी के बारे में एक आरोप लग रहा है, और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा। पटना के पत्रकारों के बीच यह चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव ने अशोक गहलोत को फोन लगाया और यह कहा कि जितना हो सके राहुल गांधी को बिहार में कम आने दीजिए, क्योंकि अगर कांग्रेस प्लस नहीं कर सकती तो कम से कम माइनस तो ना करे। यानी कि राहुल गांधी का अगर ज्यादा से ज्यादा रैली करवाया गया तो यह महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और शायद लालू प्रसाद के इसी मैसेज के बाद राहुल गांधी ने बिहार आना उचित नहीं समझा। तो ये है राहुल गांधी, ये है कांग्रेस के सबसे बड़े एसेट जिसके साथ मंथन कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने बताया। और अलग अलग तर्क और कुतर्क हमने आपको बताया कि बिहार चुनाव में कैसे वोट चोरी हुई है। नीचे वाले पैसे का आरोप, उसके ऊपर वाले प्रवासी बिहारियों पर आरोप, उसके ऊपर वाले मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों पर आरोप, और राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आरोप। और हालात ये हैं कि उनके खुद के सहयोगी राहुल गांधी से प्रचार करवाना ही नहीं चाहते। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।